सो वेलकम बैक एवरीवन, वी आर हेयर विद अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो हम पहले सोशल इंस्टीट्यूशन समझेंगे, फिर अलग अलग तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन को अलग अलग वीडियोस में डीप में समझेंगे। जैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इसके बाद हम मैरिज समझेंगे, फिर फैमिली पर समझेंगे, फिर रिलीजन को समझेंगे। सो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जैसा है। आई होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, फिर एवोल्यूशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर फंक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन पे। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बियरस्टेड, an institution is a formal, recognized and established way of pursuing activity। तो इंस्टीट्यूशन क्या है? एक फॉर्मल, रिकॉग्नाइज्ड और इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ परसुइंग एक्टिविटी इन सोसाइटी है। तो बियरस्टेड की अगर डेफिनेशन को थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करें तो ये कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिविटी को कैसे करना है वो बताता है, और उसका बताने का तरीका क्या है? फॉर्मल है। वो जो तरीका है वो फॉर्मल है, वो रिकॉग्नाइज्ड है और वो इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखते हैं। जॉनथन एच टर्नर के अकॉर्डिंग, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पोजीशन, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज लॉज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विद respect to fundamental problems in producing life-sustaining resources and reproducing individuals and in sustaining viable societal structures with a given environment। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट वी विल ब्रेक इट आउट इन पीसेस और ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जॉनथन एच टर्नर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पोजीशन, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ पोजीशंस, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पोजीशंस, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, लॉज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बेसिकली वही चीज़ जो बियरस्टेड ने पिछली डेफिनेशन में कही थी कि इट लेज डाउन रूल्स या प्रोसीजर ऑफ पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से करनी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन प्रोड्यूसिंग लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज। विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी बता रहे हैं जॉन एच टर्नर क्या है? वो है प्रोड्यूसिंग लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज एंड रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर जॉनथन एच टर्नर के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? प्रोड्यूसिंग लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज एंड रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स एंड सस्टेनिंग वायबल सोशल स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर को सस्टेन करना एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। तो इसको सम अप करते हैं। जॉनथन एच टर्नर के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स: पोजीशन, रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, एंड मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन एड्रेस करता है, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन का मेन एम है वो क्या है? प्रोड्यूसिंग लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज, रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स टू इंश्योर द सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इफ़ नॉट, एक बार वापस करिए, री लिसन इट, आई होप क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक से पहले एक छोटा सा ऑन नोट सम अप करता हूँ। व्हाट सोशल इंस्टीट्यूशंस आर? सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्मल, रिकॉग्नाइज्ड और इस्टेब्लिश्ड वे हैं किसी भी काम को करने के एक सोसाइटी में, अकॉर्डिंग टू बियरस्टेड। ठीक है, और इट किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, एंड उनका पर्टिकुलर एम क्या है? देयर एम इज़ प्रोड्यूसिंग लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स, और ये इंश्योर करना कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टाइम में सस्टेन रहे। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फॉर्मल,
recognized and established way of pursuing activities made up of position, roles, norms and values. Main aim is producing life sustaining resources, reproducing individuals and ensuring that societal structures sustains. ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं आपकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको याद रखनी चाहिए फ्रॉम दीज डेफिनेशंस. चलो अब आगे समझते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व कैसे हुए. तो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं W.G. समनर, उन्होंने अपनी बुक फोकवेज में मेंशन किया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व फ्रॉम फोकवेज. कैसे कि वो पहले वो फोकवेज होते हैं, ठीक है, फिर वो कस्टम्स बन जाते हैं विद टाइम. जैसे जैसे लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो कस्टम्स बन जाते हैं. फिर जब कस्टम्स जो हैं वो थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, लोग उनमें कॉन्फॉर्मिटी वाला एस्पेक्ट डाल देते हैं कि तुम्हें करना ही करना है और नहीं करोगे तो तुम्हें एक अलग निगाह से देखा जाता है. कहते हैं ना, सोसाइटी थोड़ा धुतकारने लगती है, तो वो चीज़ होने लगती है. तो वो बन जाते हैं मूर्स. और जब मूर्स जो है वो लॉन्ग टाइम में इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फिर से फोकवेज जो हैं वो कस्टम्स बनते हैं, मतलब लोग उन्हें अब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फॉलो कर रहे हैं. फिर वो मूड्स बन जाते हैं कि जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें नीचे निगाह से देखा जाता है. और फिर वो जब बहुत ज़्यादा टाइम तक इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, बार बार रिपीट होते होते, तो वो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं. ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग यहाँ से पता नहीं कैसे मिट गई है. सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की. सबसे पहली चीज़, दे हैव अ सिस्टम ऑफ रूल्स. ऑब्वियसली उनके पास एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, उसी को फॉलो करके लोग सोसाइटी में रह रहे होते हैं. ठीक है. सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. सोशल इंस्टीट्यूशन कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है, जैसे पेड़ हैं, पत्थर है, पानी है. दे एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर नॉट मेड अप बाय ह्यूमन माइंड. बट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं. दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. वो मनुष्य के दिमाग की रचना है. जैसे मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर जगह है. आप बोलोगे मैरिज तो सब लोग करते हैं, इट इज़ रियलिटी? इट इज़ नॉट रियलिटी. मतलब क्या मैरिज करने के बाद किसी इन दो लोगों के बीच में कुछ बदलाव आता है फिज़िकल लेवल पे या देखने के लेवल पे? ऑब्वियसली इमोशनली दे फील अटैच्ड, बट फिज़िकल लेवल पे कोई आता है? नहीं आता है. सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. मैरिज जो है वो एक इंसान के दिमाग की रचना है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं. फैमिली जैसे आप लोग ले लीजिए, फैमिली इज़ नथिंग इन इटसेल्फ, इट इज़ अ आइडिया कि पेरेंट्स, उनके बच्चे और उनके बच्चे एक जगह पर रहेंगे. दे आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, इट इज़ अ आइडिया. और उस आइडिया को इतना लोग फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ नाउ अ सोशल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा. अगला पॉइंट देखते हैं. ग्रुप एक्सेप्टेंस मस्ट बी देयर. ठीक है, जब आप बोलते हो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन होने के लिए रिकग्नाइजेशन ज़रूरी होती है, जैसे अभी रॉबर्ट बियरस्टेड की डेफिनेशन में लिखा था रिकग्नाइज्ड. तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन को रिकग्निशन की बहुत ज़रूरत होती है. तो रिकग्निशन कहाँ से मिलेगा? ग्रुप के एक्सेप्टेंस से. तो ग्रुप का एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हर सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. जैसे फैमिली के ऑब्जेक्टिव हैं प्रोक्रिएशन करना, ठीक है, बच्चों को बड़ा करना, उनको सोशलाइज करना, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना. ऐसे ही हर सोशल इंस्टीट्यूशन के पर्टिकुलर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इनकी नो वॉलंटरी मेंबरशिप. सोशल इंस्टीट्यूशन में मेंबरशिप वॉलंटरी नहीं होती. ओके, माइंड दैट. मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस में होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर इज़ नो वॉलंटरी मेंबरशिप इन सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं. तो उनके रूल्स वगैरह सब प्री डिफाइंड है, तो आप वॉलंटरीली उनके मेंबर नहीं बन सकते. यूनिवर्सल इन नेचर. सोशल इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन एवरी प्लेस ऑन अर्थ. ठीक है,
7th पॉइंट है रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और परमानेंट होते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से रिपीट होते आ रहे हैं, इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं सोसाइटी में, तो वो जैसे हैं वो वैसे बने रहते हैं। जैसे मैरिज इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी सदियों से फॉलो होता आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ स्टेबल एंड इट इज़ परमानेंट, अभी भी फॉलो होता आ रहा है, आगे भी फॉलो होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, स्ट्रक्चर एंड रोल्स। वही चीज़ जो अभी हमने जोनाथन एस्टर्नर की डेफिनेशन में समझी थी कि सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पोजीशन, रोल्स एक्सेट्रा, वही ये पॉइंट कह रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स, ठीक है। आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। नाउ विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन का है वो है सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। हर सोशल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है जस्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। अनदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज को जो है वो बनाया है, मैरिज हैज़ बीन अ सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ control and regulation of sex life plus procreation of children which will help in sustaining of civilization। बच्चे पैदा करना, परिवार संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये सब चीज़ फैमिली के थ्रू होती हैं और दीज आर ह्यूमन नीड्स जिन्हें एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे रेगुलेट सोशल कंट्रोल। कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह हम की हेल्प से हम सोशल कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जो सोशल कंट्रोल पे होगा, उसमें जब हम एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो फैमिली उनमें एक पार्ट है, स्कूल इज़ एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल जिनके थ्रू सोसाइटी लोगों इंडिविजुअल्स के ऊपर कंट्रोल करती है, तो इट रेगुलेट्स सोशल कंट्रोल, ठीक है। डेवलप सोशल कन्फॉर्मिटी एंड सॉलिडेरिटी। सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सोसाइटी में कन्फॉर्मिटी और सॉलिडेरिटी डेवलप होती है, क्योंकि आपके पास रूल्स वगैरह डिफाइंड हैं तो आप वही चीज़ें करते हो विच आर डिफाइंड, और जब कोई आपके ही जैसी चीज़ें करता है तो यू फील सॉलिडेरिटी विद देम। हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। सोशल इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर में कैसे हेल्प करते हैं? वेरी इजी। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके कई साल से रिपीटेडली होते आ रहे हैं एंड दे स्टिल एग्जिस्ट। Marriage as a social institution may have been emerged about 2500-3000 years ago before Christ, but it is still in practice. So तब से लेके अब तक जो कल्चर के पीसेस हैं वो अपने साथ लेके चल रहा है, जैसे कन्यादान, जैसे मंगलसूत्र बांधना, जैसे 7 फेरे वाला कॉन्सेप्ट, तो ये सब कल्चर के हिस्से हैं। तो इसी तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कल्चरल ट्रांसमिशन का काम करते हैं। दे गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप गवर्न करते हैं। दे हैव सर्व एज स्पेसिफिक पर्पस। उन सभी का एक स्पेसिफिक पर्पस भी होता है। स्पेसिफिक पर्पस अभी वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था, दे ऑल हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो फिर से अकॉर्डिंग टू ग्राहम विलियम समनर GW समनर इन्हें कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहला है क्रेसिव इंस्टीट्यूशन। क्रेसिव इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन अनक्लियर है, दे कांट बी डेटेड, कि वो सब कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, किसने शुरू किए, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर क्रेसिव इंस्टीट्यूशंस। दे आर अनकॉन्शियसली क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, मैरिज, रिलीजन, लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन। अब लैंग्वेज जो है वो किसी ने वॉलंटरीली तो बनाई नहीं होगी, धीरे धीरे वो इस्टेब्लिश्ड हो गई जिस फॉर्म में आज उसे हम जानते हैं। ओके, तो ये क्रेसिव इंस्टीट्यूशन है जिनका ओरिजिन अनक्लियर होता है। अगले हैं इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशन हैं जिनका ओरिजिन भी क्लियर होता है और वो कॉन्शियसली बनाए गए हैं, मतलब उनके बीच वो लोगों ने जानबूझ के बनाए एंड दे हैव अ आइडिया बिहाइंड देम। जैसे लॉज जो है वो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, सोशल कंट्रोल के लिए। गवर्नमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल रेगुलेशन के लिए बनाई गई है। स्कूल जो है वो सोसाइटी में एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। तो हर दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज़ इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन
is consciously created for a specific purpose. ठीक है, with that इस टॉपिक में nothing more we have to study. फिर भी 15 मिनट का काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया. Nothing to worry about. On the last note, as always, I will give you a question to think sociologically upon. This is, social institution at times works as barrier to social progress, to personality development. जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली है, मैरिज है, लैंग्वेज है, ये सारे के सारे एट टाइम्स लोगों की प्रोग्रेस में, लोगों की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ कैसे बनते हैं, कोई आपका पर्सनल एग्जांपल यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स, बट डू थिंक ऑन दिस फॉर एटलीस्ट 5 minutes. This little exercise of thinking sociologically can be proven very helpful for you. इसीलिए मैं हर वीडियो के बाद मैं ये शेयर करता हूँ. Please do give it a try, and till then I hope video useful रहा होगा. Thank you for watching, and like and share and subscribe the channel for sure. And have a good day.